सद्गुरुदेव जिसके जीवन में आ गए और जिसने सद्गुरुदेव की शरण प्राप्त कर ली, उसका उज्जवल भविष्य होने से कोई नहीं रोक सकता। उसके भविष्य को उज्जवल होने में कोई रुकावट पैदा नहीं कर सकता। और जिसने सद्गुरुदेव की कृपा प्राप्त कर ली तो वो समझ पाएगा कि सद्गुरुदेव की कृपा हमें क्या प्रदान करती है कि सबको साथ लेकर चलो। ये सद्गुरु की कृपा प्रदान करती है हमें। भाई देखो, सब से हमारा मन मिले ऐसा तो है नहीं, है ना। अच्छे भी हैं, बुरे भी हैं। हम साथ लेके चले, जो गलत है वो अपने आप पीछे छूट जाएंगे, या साथ रहते हुए भी वो हमारे साथ नहीं रहेंगे, या फिर साथ रहेंगे तो भी वो कुछ प्राप्त नहीं कर पाएंगे। भगवान साथ में ही तो थे, नहीं पहचान पाए। गुरुदेव साथ में थे कितनों के, नहीं पहचान पाए। बाबा साथ में थे, नहीं पहचान पाए। साथ साथ जो रहता है उसके हाथ में प्रभु का हाथ रहता है। गलत काम नहीं करने देते हैं। माँ कहते हैं ना, साथ साथ रहना, दोनों बहनें साथ साथ रहना, दोनों भाई साथ साथ रहना, कहते नहीं क्या। और जिसके अंदर भाव का प्रकाश फैल गया, वो सबके साथ अपनापन रखता है। भाव की ज्योति से अपनापन आती है, अभाव से परायापन आता है। और जब प्राणी भक्ति के लिए आगे बढ़ता है और भाव का प्रकाश फैल गया तो उसके हर कार्य प्रणाली, कार्य करने के तरीके में और कार्य करने का तरीका सुगम और सरल हो जाता है। तो वो अपने इष्ट के ध्यान के लिए आगे बढ़ता है, सत्संग के लिए आगे बढ़ता है, भक्ति के लिए आगे बढ़ता है। तो हमारा इष्ट, हमारा भावयोगी संत हमारे मार्ग में सारथी बनकर हमें उस स्थान पर पहुंचा देते हैं जहां पे प्रकाश ही प्रकाश है, प्रकाश ही प्रकाश है, सत्य की ज्योति ही ज्योति है। तो वो प्राणी आनंद में रहने लगता है। प्यार भाव की गंगा में स्नान करने लगता है। भगवान कृष्ण ने क्या किया था, अर्जुन के सुप्त भाव को ही तो जागृत किया, उसी के लिए उपदेश दिया था। क्यों? क्योंकि उसकी मानसिकता जो थी वो खिन्न हो रही थी, उस मानसिकता में प्रसन्नता भर दी सुप्त भावों को जागृत करके। हम जब अर्जुन के है हमारे अंदर अर्जुन का भाव, लेकिन भाव हमारा सुप्त है अर्जुन के जैसे, तो सामने हम हमारा नुकसान होते हुए भी कुछ नहीं कर सकते। लेकिन भगवान ने क्या किया, उसके अंदर, मन के अंदर प्रसन्नता भर दी, और हमें तो वो दिशा मिल गई जो चंदनवत सुगंध फैला रही है और पूर्णता प्रदान कर रही है। हमें तो अनुभव करना है बस, और अनुभव के अनुसार हमें प्रेरणा मिलने लग जाएगी तो हमारे जीवन में विश्वास का दीपक प्रज्वलित होने लग जाएगा। अविश्वास ने हमारे विश्वास के दीपक को बुझा रखा है और हम प्राणी अपने आप को अनाथ मानने लग गए। और दुनिया से आशा रखने लग गए और एंड में अभाव में चले गए।
ये साथी तो इतना सक्षम है हमारा हर ध्येय पूर्ण करने में। कोई भी ध्येय अधूरा नहीं रखेंगे। लेकिन साथी माने तो सही, श्वास रूप में वही तो साथी है। उस साथी को समझे तो सही। जिस दिन वो साथी साथ छोड़ देगा उस दिन हमारा क्या होगा? हमें कृपा वाले की कृपा मिल गई, तभी तो हम विकास और प्रकाश की ओर जा रहे हैं। और ये संत हमारे जीवन में रत्न यानी भाव का रत्न, सत्य का रत्न प्राप्त करना चाहते हैं, देना चाहते हैं कि प्राप्त करे प्राणी। क्यों? जब सत्य का रत्न, भाव का रत्न प्राप्त हो जाएगा तो हमारा जीवन रतन की ज्योति से ज्योतिर्मय हो जाएगा और हम फिर सबकी कुशलता की कामना करेंगे और अवसर का लाभ उठा करके जीवन को अभाव से बचाएंगे, अहित से बचाएंगे, अधर्म से बचाएंगे। नहीं तो ये जीवन सत्संग करते हुए भी ज्योतिर्मय नहीं हो पाएगा। यही तो हमारे सद्गुरुदेव देते हैं, हमें प्रदान करते हैं। इनकी महिमा यही तो है। जो मिला है उसको बांटना सीखो। बांटोगे तो फिर ईश्वर के पास पहुंच जाओगे। लेकिन बांटने के लिए पहले ग्रहण करना पड़ता है, खुद को बदलना पड़ता है। इसलिए हम आज दीपावली के दिन हमारे सद्गुरुदेव से प्रार्थना करते हैं और बार बार यही कहते हैं कि अभी ये 2025 की दीपावली सभी के जीवन में मंगल करने वाली हो, प्रकाश फैलाने वाली हो और अंदर ही अंदर आंतरिक भावना से शुद्ध भाव भरने वाली हो। और मंगल कब होगा? जब हम मंगल कार्य करेंगे, सबका मंगल सोचेंगे, सबको लाभ पहुंचाएं, हमारे जीवन में लाभ होगा। सबका भला करें, हमारा भी भला होगा। गलत रास्ते पर न चले न चलाए, बुराई को सबको खत्म करने का संकल्प करें, ना किसी को गलत बात बताएं, ना कोई गुनाह करे, ना कोई अपराध करे। हो जाए गलती से, भूल से तो प्रभु के सम्मुख बैठकर पश्चाताप करें, प्रभु के पावन चरणों का नित नित ध्यान करें। अपने जीवन की कीमत हम समझे और जाने। अंधकारमय जीवन को प्रकाशमय बनाने के लिए हम रोज सत्संग में आकर के सद्गुरुदेव के दर्शन का लाभ उठाएं और सबको सद्गुरुदेव की महिमा को व्यक्त करके व्यक्ति बनना सार्थक करें, श्वासों को सार्थक करें, जीवन को सार्थक करें, समय को सार्थक करें। मन से, वाणी से, कर्म से, विचार से, भावना से सबका अच्छा सोचे, अच्छा करे, अच्छा बोले, अच्छा देखे, सबका भला करें। दीपावली के ऊपर यही हमारी शुभ दीपावली, यही हमारा शुभ जीवन, यही हमारा शुभ समय होगा। जब हम सबका शुभ सोचते हैं, शुभ करते हैं, तो फिर हमारे लिए हर समय शुभ है, हर मुहूर्त शुभ है। हम जब किसी को भी हानि पहुंचाते हैं तो हम शुभ मुहूर्त देख भी लेंगे, कर भी लेंगे, अपना भी लेंगे, तो भी हमें वो शुभता नहीं दे पाएगा। इसलिए सबका कल्याण हो, सबका भला हो, सब शांति से रहे, सब प्यार से रहे, सब आनंद से रहे, सबके जीवन में खुशियां हो, सब निरोगी रहे और सब एक साथ मिलकर चले। ये ही दीपावली से
हम शिक्षा लें और सदगुरुदेव से आशीर्वाद प्राप्त करें। ओम शांति ही शांति शांति प्रशांति।